नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हुए बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने देख लिया था आदिकाल के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो भी वर्णित संदर्भ था उसे, और महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ देख लिया था। देवसेन का, सरहपा का, लुइपा का, विरूपा का, कंडापा का, जितने भी आदिकालीन कवि थे उनका महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हम लोग देख लिए थे। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे थे विस्तार से। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे विस्तार से। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे इसी अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य से जो भी प्रश्न बनेंगे हिंदी साहित्य में वो यहीं से होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पाउमचर्यु जिसमें राम कथा वर्णित है, रिठड़ेमी चर्यु, स्वयंभू छंद, 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। इसके बाद स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। इसमें क्या क्या देखें हम कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि, 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे, जैन परंपरा के प्रथम कवि जिन्होंने 3 रचना किए, पाउमचर्यु, रिठड़ेमी चर्यु, स्वयंभू छंद। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। चलिए आगे चलते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अपनी भाषा को क्या कहे? देसी भाषा। स्वयंभू के पाउमचर्यु की उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। उनके पुत्र का नाम त्रिभुवन था, वही पाउमचर्यु को जो है पूरा किए थे। पाउमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। किसका? राम का चरित्र, जो हम पहले बता चुके हैं। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुराने अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड कवि को कौन? शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर ने। काल विभाजन और नामकरण में हम लोग देखे थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत या जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। सर्वमान्य धारणा के पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी अर्थात 10वीं सदी में हुआ है। पुष्यदंत का प्रमुख रचनाएं हैं तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, दूसरा है अड़य कुमार चरियु, जसहर चरियु। अड़य कुमार चरियु पुष्यदंत का है, तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, जसहर चरियु। 3 रचना स्वयंभू का, 3 रचना पुष्यदंत का प्रमुख है, आपको याद रखना है। पुष्यदंत के तिरसठी महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। किसको? तिरसठी महापुरुष गुणालंकार को किसके नाम से? महापुराण के नाम से। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। ये जो कि नाम से ही स्पष्ट है, तिरसठी महापुरुष गुणालंकार यानी कि 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है, जो कि नाम में ही स्पष्ट लिख दिया गया है। सॉरी, पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, भाखा की जड़ किन कवि को कहा जाता है? तो पुष्य कवि को। कौन कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, पुष्यदंत स्वयं कहते हैं कि मैं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि कविकुल तिलक उपाधि से विभूषित किया है। हरिशेर ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के नाम 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख की पद्धड़ियाँ बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले कवियों को पद्धड़िया बंद कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्मय भीम के सभा कवि थे।
पुष्यदंत मान्य खेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महात्मा भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 10वीं शती में भविष्यत कहा। कौन? धनपाल। धनपाल याद कैसे रखेंगे? धनपाल, धन पाल हटाइए इसमें से, धन, धन अर्जित करना। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भविष्यत कहा, मतलब हम आपको कह दिए कि आप भविष्य में क्या करेंगे? धन अर्जित करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो जहाँ भी धनपाल आए वहाँ भविष्यत कहा। भविष्य हम आपको वरदान देते हैं कि आप भविष्य में धन को अर्जित करेंगे। इस तरह से आप इस रचना को याद कर सकते हैं। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जिनदत्त सूरि, पहले जिन होता था कि भैया बाटल होटल में बंद कर देते थे। जिन हवा रूपी होता था कि जिन को जो भी उपदेश दोगे वही करेगा। जिन पैसा निकाल, जिन जाओ यहाँ से ये काम कर दो, वो ऑटोमेटिक हो जाता था। यानी कि हम जिन को क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? उपदेश देते हैं और काम जो है ऑटोमेटिक हो जाता है। जिनको क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। तो इससे आपको रचना को याद करना है कि जिनदत्त सूरि उपदेश रसायन रास। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है, याद रखना है आपको। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। उपदेश रसायन रास के बारे में इतना बात है। उसके बाद आते हैं अब्दुल रहमान पर। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। पहला धर्मेत्तर रास कौन है? संदेश रासक। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगनी की विरह का कथा वर्णित है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, पाहुड़ दोहा की रचना कौन किया है? मुनिराम सिंह। अच्छा देखिए कैसे याद करेंगे। ऋषि मुनि कहाँ जाकर तपस्या करते हैं? ऋषि मुनि कहाँ जाकर तपस्या करते हैं? पहाड़ पर। पाहुड़ दोहा कहाँ जाकर रचना करते हैं? पहाड़ पर। तो मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा आ गया। तो आपको याद रखना है कि मुनि जाकर पहाड़ पर तपस्या करते हैं। इस तरह से आप इस रचना को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जो इंदु से माना जाता है। जो इंदु से अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। जो इंदु ने 2 पुस्तक की रचना की है, परमात्मा प्रकाश और योग सार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। कौन? ग्रियर्सन। सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद है आपको, काल विभाजन और नामकरण में बताया गया था। इसके बाद आते हैं परमात्मा प्रकाश। जो इंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्मा प्रकाश और योग सार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों का स्थान दिया है। कौन कौन 19 कवि हैं इन्हें देख लेते हैं। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो है उसे हम हाईलाइट करेंगे। पुष्य या पुंड, उसके बाद नंद कवि, उसके बाद कुतुब अली, कवि चंद, जगनिक, केदार। उसके बाद आगे आते हैं जल्हन। उसके बाद भूपति, नरपतिनाल, नल सिंह, सारंगधर, हमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, गोरखनाथ। इतना लोग इम्पोर्टेंट है जिनका हम आगे पंक्तियाँ भी देखने को मिलता है।
मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। मिश्र बंधु विनोद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं के दो वर्ग में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। देश भाषा को बोलचाल की रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। इसे हम वी ह की ट्रिक बना सकते हैं। वी ह की शुरू का अक्षर लेके वी ह की वी की अपभ्रंश के 4 रचनाएं जो पूछा जाता है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा 12 रचनाओं को स्थान दिया गया। अपभ्रंश में 4 विह की विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपताका। देश भाषा काव्य की रचनाएं में खुमान रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो आला का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ, 8वां विद्यापति की पदावली। आगे आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद्र का। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र के अन्य पुस्तक का नाम है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। ये किसका है? हेमचंद्र का है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? हेमचंद्र को। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। सोमप्रभ सूरी की बात हो रही है। इसके बाद आते हैं जैनाचार्य मेरु तुंग, प्रबंध चिंतामणि। जैनाचार्य मेरु तुंग, इनका रचना है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि कैसे याद रखेंगे कि मेरु तुंग, मेरु मतलब से मेरा, आप चिंता किसका करते हैं? अपना चिंता करना है। अपना का मतलब मेरा चिंता करना है। मेरु तुंग का प्रबंध चिंतामणि। इस तरह से आप रचना को याद कर सकते हैं। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। आगे चलते हैं। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया है। कौन? लक्ष्मीधर ने प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का संग्रह किया है। आगे चलते हैं। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों को रचनाओं को संकलित किया है। प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह कौन किया? लक्ष्मीधर। और उसमें कितने कवियों को रचनाओं को संकलित किया? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर 4 मुख्य कवि हैं और आदि कवियों को रचनाओं को संकलित किया। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम की प्राकृत पैंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है अच्छे कवि और सूत्रकार किनके विषय में कहा गया है, तो आपको याद रखना है सारंगधर के विषय में। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार
शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। मल्लदेव राजा के प्रशंसा में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें श्री मल्लदेव विभूम करके पंक्ति आया है। अब मल्लदेव राजा के प्रशंसा में कौन लिखा है? सारंगधर लिखे हैं, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। कौन कहता है? बच्चन सिंह कहते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अब आते हैं हम सिद्ध साहित्य पे। सिद्ध साहित्य पे। अपभ्रंश साहित्य हमारा समाप्त हो गया। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरापा को, जहाँ हम आगे ट्रिक में सीधा के नाम से जानते थे, देखिए सीधा तो है लेकिन आक्रोश की भाषा सबसे पहले इन्हीं के पदों में मिलती है। आगे हम देखेंगे। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सहजयानियों की भाषा का क्या नाम है? संध्या भाषा। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कहा जाता है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि जिस प्रकार से संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण होता है, जब संध्या हो रही होती है उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है, हल्का हल्का धुंधलापन दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा रात हो रही होगी, कोई आदमी सामने से आ रहा है, जान पहचान का है, लेकिन धुंधला दिख रहा होगा और आपको पहचान में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन व्यक्ति है। उसी तरह यहाँ पर जो रचना है कि इसी से रिलेट करिएगा कि उस समय की जो रचना थी, वो रचना कुछ कवि मानते हैं कि इसी तरह ज्ञान के संदर्भ में तो स्पष्ट हो जाती थी, ज्ञान के आलोक में स्पष्ट हो जाती थी, लेकिन वैसे स्पष्ट नहीं हो पाती थी। आगे चलते हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित वधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रही होगी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। सहजानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियों लिखने लगे। उलटवासी सहजानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियों लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय पर हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गहन व दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान व दोहा में संग्रहित पुस्तक की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। दोहा कोश का संपादन कौन किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कंडहपा के दोहे संग्रहित हैं। याद रखिएगा, प्रबोध चंद्र बागची ने किया है दोहा कोश का संपादन, जिसमें तीन लोग हैं, तिल्लोपा, सरहपा, कंडहपा। ये तीन लोग, तिल्लोपा, सरहपा और कंडहपा। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। सरहपा, जिसे हम आते हैं, सरहपा के जीवन दृष्टि के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सरहपा की दृष्टि सहज संयम, उसके बाद पाखंड और आडंबर विनाश। किसका है? सरहपा का। गुरु सेवा, सहज मार्ग, इतना करने के बाद महासुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, उसके बाद महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, जो हम पहले बताए थे अभी कुछ देर पहले कि सरहपा मतलब हम आगे तो रिलेट किए सीधा,
लेकिन सीधा तो है, लेकिन आक्रोश की भाषा सबसे पहले इन्हीं में दिखाई देती है। किसमें? सरापा में। कौन लिखते हैं? बच्चन सिंह लिखते हैं। आगे आते हैं कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया। सबरपा सरापा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद को आप एक ध्यान रखिएगा कि एक गीत है जो अनुष्ठान के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दूहरे अर्थ होते हैं। आगे आते हैं कि सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया है। आगे आते हैं, लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। लुईपा क्या थे? कायस्थ। किसके? धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था लुईपा का जन्म। लुईपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। किसका? लुईपा का। पिछले क्लास में हम जब इनकी पंक्तियां पढ़ रहे थे तो लुईपा को हम लेई तथा रोटी से रिलेट करके उनकी पंक्तियों को याद किए थे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। तो हम इसे रिलेट करेंगे कि लुईपा मतलब रोटी से रिलेट करेंगे और रोटी का ही स्थान तो यहाँ पर सर्वप्रथम सबसे ऊंचा माना जाता है। आपको रोटी के लिए ही तो आप काम करते हैं। रोटी नहीं मिलेगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका स्थान ऊंचा है। बिना रोटी के हम काम नहीं कर सकते हैं। लुईपा साधन में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोमिप गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। कंडापा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़ी कवि थे। कौन? कंडापा की बात हो रही है। कंडापा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। कंडापा का। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कंडापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल संकृत्यायन कहते हैं कि कंडापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, तो कंडापा के बारे में याद रखिएगा आप। राहुल संकृत्यायन कहेंगे। कंडापा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। जलंधरपा को। अब आगे कल के क्लास में हम लोग जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं लास्ट होता है। आज के क्लास में हम लोग अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य का जितना भी हो सकता है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे बुक को पढ़ें। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।